मेरा विषय है तृतीय लिंगी और कथा साहित्य। लिंगी का कड़वा सत्य जन्म जीवन का नहीं बन पाता, बल्कि अपमान का कारण बनता है। घर परिवार से परित्यक्त, पुरुष सत्तात्मक समाज से नकारे गए, सांस्कृतिक विभेदता के शिकार, आर्थिक रूप से विषम जीवन जीने को बाध्य तथा आप सभी को नमस्कार। बांग्ला के सौजन्य से आयोजित आज मैं पोर्ट ब्लेयर से का अभी हार्दिक स्वागत कर। प्रिय मित्रों, मेरा विषय है तृतीय लिंगी और कथा साहित्य। लिंगी का कड़वा सत्य जन्म जीवन का नहीं बन पाता, बल्कि अपमान का कारण बनता है। घर परिवार से परित्यक्त, पुरुष सत्तात्मक समाज से नकारे गए, सांस्कृतिक विभेदता के शिकार, आर्थिक रूप से विषम जीवन जीने को बाध्य तथा ये लोग हादसे पर फेंक दिए गए की दृष्टि तृतीय लिंगी समुदाय रही। हिजड़े, नपुंसक, तृतीय लिंगी जैसे शब्दों से संबोधन करते थे। आज के तकनीकी युग में तृतीय लिंगी समुदाय के जीवन में नई आशा व्यक्त हुई है। आधुनिक चिकित्सा प्रणाली और सर्जरी द्वारा इनकी लैंगिक प्रवृत्ति को बदला जा सकता है। कुछ किन्नर के शरीर के ऊपरी भाग में मूंछ होती है, किंतु पेट के नीचे स्त्री के जननांग जैसे ओवरीज या गर्भाशय तथा अर्ध विकसित टेस्टिस भी मिलते हैं। अतः जेंडर ट्रांसप्लांट, हार्मोन इम्प्लांट और सर्जरी के द्वारा इनके शारीरिक दोषों को दूर किया जा सकेगा, क्योंकि जेंडर डायस्फोरिया की बीमारी से में हार्मोन इम्बैलेंस रहता है। आज जरूरी है कि लोकतंत्र में इनके कानूनी अधिकारों को दिया जाए। इन्हें सरकार ने तृतीय लिंगी श्रेणी और पिछड़े वर्ग में सम्मिलित किया था। समाज में व्याप्त पूर्वाग्रह, दक्यानुसी सोच और अन्यायपूर्ण भेदभावों को नकारा जाए। इनके स्वतंत्र विकास के लिए आधुनिक शिक्षा और रोजगार के साधन उपलब्ध कराना होगा। तृतीय लिंगी केंद्रित उपन्यासों की कथा का कलेवर अलग संसार का है। इनके चरित्र भी विलक्षण अनुभवों से पूर्ण होते हैं। उपन्यासकारों ने हादसे के तृतीय लिंगी समुदायों का परिवेश, उनकी सच्चाइयों का कड़वा यथार्थ, उनके मार्मिक जीवन समस्याओं, भाषा के नए तेवर और संप्रेषण की नई शैलियों। इस दृष्टि से चित्रा मुदगल का पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सोपारा लोकप्रिय उपन्यास रहा है। यह उपन्यास जननांग दोषी समुदाय की मर्मांतक पीड़ा, उनके साथ होने वाले अमानसिक कार्य व्यवहारों, परिवार कुटुंब से तिरस्कृत किन्नरों की दर्दनाक स्थितियों का यथार्थ उद्घाटन करता है। पूरी कथा को माँ बेटे के परस्पर पत्र व्यवहारों के द्वारा व्यक्त किया गया है।
उपन्यासकार प्रदीप सौरभ कृत तीसरी ताली उपन्यास में तृतीय लिंगी, समलैंगिक और लिंग परिवर्तित पात्रों के चरितांकन द्वारा विलक्षण संसार का बोध होता है। इसमें तीसरी ताली अर्थात तीसरी योनि की मार्मिक कथा को व्यंजित करने का सफल प्रयास हो सका है। नीरजा माधवकृत यमदीप उपन्यास में तृतीय लिंगी समुदाय की दुर्दशा और उनके शोषण के चक्र का उद्घाटन हुआ है। उपन्यास में किन्नरों की भेंट वार्ता, साक्षात्कार, फीचर, संपादक रिपोर्ट और खोजी रिपोर्ट के माध्यम से उनके जीवन का नग्न सत्य सामने आता है। कूड़े पर फेंके गए ऐसे तृतीय लिंगी रूपी यमदीप प्रज्वलित जरूर होते हैं, लेकिन मुख्य धारा से अलग थलग। भगवंत अनमोल का उपन्यास जिंदगी 50-50 में तृतीय लिंगी विमर्श वैचारिक प्रश्नों को उठाता है। लेखक भारतीय समाज के पूर्वाग्रह, रूढ़िवादी संस्कारों, मान्यताओं और अंधश्रद्धाओं पर चोट करता है, जिनके कारण किन्नर समुदाय का विकास नहीं हो सका। उन्हें अपने मानवीय अधिकारों से वंचित होना पड़ता है। महेंद्र भीषण कृत मैं पायल और किन्नर कथा उपन्यासों में किन्नर समुदाय के स्वानुभूत अनुभव व्यक्त हुए हैं। मैं पायल उपन्यास में पायल उर्फ पायल सिंह का चरित्र उद्घाटित हुआ है। यह उपन्यास जीवनी परक कथा है जो किन्नर गुरु की आप बीती है। इसी प्रकार आधा आदमी उपन्यास में लेखक राजेश मलिक ने किन्नर की डायरी को कथा का आधार बनाया है। उपन्यास में दीपिका माई की आत्मकथा उसके शब्दों में जो डायरी रूप में अंकित हुई है। ये डायरी कथा किन्नर समुदाय की अस्मिता और त्रासदी को उद्घाटित करती है। सुभाष अखिलकृत दरमियाना उपन्यास में उभयलिंगी पात्रों के जीवन को संस्मरणों, स्वकथनों और आत्मकथा के उद्धरणों द्वारा उद्घाटित किया गया है। उपन्यासों में आधे अधूरे शरीर वाले दरमियाने अपनी अस्मिता और पहचान के संकट से गुजर रहे हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में अनुसुईया त्यागी कृत प्रति संसार, लता अग्रवाल का मंगलामुखी उपन्यासों में तृतीय लिंगी विमर्श भी नए आयाम लिए हुए हैं। किन्नर समाज के अपने नियम कानून, संस्कार, धार्मिक रीति रिवाज, जीवन शैली, जीविकोपार्जन के आधार अपने समुदाय के अंतर्गत निर्धारित आदर्श मूल्य होते हैं, जिनका पालन पोषण करना प्रत्येक किन्नर का कर्तव्य होता है। आधा आदमी उपन्यास में दीपिका माई किन्नरों के प्राचीन इतिहास और धार्मिक मान्यताओं को बतलाती है। प्राचीन भारतीय समाज में किन्नर समुदाय रहे हैं। उन्हें राज दरबारों और रानियों की सुरक्षा हेतु नियुक्त किया जाता था। सनातन धर्म का चौथा अखाड़ा किन्नरों का रहा है। अनेक योगी, पीर, योद्धा, कलाकार, शिक्षा, राजनेता, संगीतज्ञ आदि तृतीय लिंगी से आए हैं। महाभारत और रामायण में किन्नरों का परिचय मिलता है। बादशाह अकबर ने यतीम शाह किन्नर के सम्मान में आगरा के लो मंडी में मस्जिद बनवाई थी, जिसे खिजड़ों की मस्जिद के नाम से जाना जाता है। आधा आदमी उपन्यास में तृतीय लिंगी समुदाय के 4 संप्रदायों का वर्णन हुआ है। ज़्यादातर किन्नर बुचरा माता को मानते हैं। एक अनुसार बुचरा माता और उसकी 4 बहनें स्वेच्छा से किन्नर बन गई थी। इन चारों की संतानें नहीं हुई थी। इन्होंने अन्य पुरुषों को गोद लेकर
अपनी संतानें घोषित की थी। किन्नर समुदाय के कामकाज भी बांटे गए हैं। बुचरा माता सबसे प्रमुख है। दूसरे नीलिका संप्रदाय में किन्नर गाना बजाना और वाद्य यंत्र बजाते हैं। तीसरे मनसा संप्रदाय में नए किन्नर बनने वाले व्यक्ति के लिए साज सामान एकत्रित करते हैं। चौथी संप्रदाय हंसा का कार्य नए किन्नर सदस्य के संस्कार हेतु साफ सफाई करना तथा मृत्यु के समय दाह संस्कार के कार्य करना होता है। अध्यात्म के आधार पर इनके आश्रम तथा संप्रदाय भी हैं। इनके अपने गुरु संत आचार्य भी हैं। हिंदी कथा में किन्नरों के अनेक मत मतांतरों का परिचय होता है। यमदीप उपन्यास में बेसरा माता का उल्लेख हुआ है। अहमदाबाद के बेसरा माता के मंदिर में किन्नरों का भंडारा चलता है तथा देवी के सामने किन्नर नाचते गाते हैं। हिंदी उपन्यासों में किन्नरों के शारीरिक मानसिक चित्रों में भाव प्रवणता, कलात्मक सौंदर्य और मानवीय संवेदना के स्वर उभरते हैं। दरमियाने ताली बजाते, नाचते गाते, ढोलक की थाप और रंग बिरंगे परिधानों में लिपटे नजर आते हैं। मर्द और जनाना किन्नर अपने सौंदर्य को विशेष महत्व देते हैं। तीसरी दुनिया के ये लोग अपने परिवारजनों से विमुख रहे हैं। सभ्य समाज ने उन्हें अपने से अलग थलग बनाए रखा था। उन्हें दोयम दर्जे का मनुष्य समझा गया। तृतीय लिंगी कथा साहित्य में ऐसे समुदायों की प्रथाओं, संस्कारों, मान्यताओं और जीवन शैलियों का बोध होता है। तीसरी ताली में काली देवी की पूजा किन्नर करते हैं। डेरे के लोग सफ़ेद चंपा के फूलों से अनुष्ठान करते हैं। उपन्यास में लेखक ने हिजड़ा बनाने की कुप्रथा का उल्लेख किया है। ज्योति को लिंग विहीन बनाकर देवी के सामने हिजड़ा बनाया गया। किन्नर की मृत्यु पर शोक नहीं मनाया जाता। धार्मिक रीतियों से शव को दफनाने और जलाने की प्रथा का पालन होता है। शव यात्रा भी मध्य रात्रि में होती है, जिसे जनमानस ना देख सके। तमिलनाडु के कुवागम मेले में तीसरी योनि के लोग अरवान की मूर्ति से विवाह करते हैं तथा अगले दिन उन्हें विधवा बनना पड़ता है और अपना मंगलसूत्र भी कटवाना पड़ता है। ज़्यादातर तृतीय लिंगी कम पढ़े लिखे होते हैं। आधा आदमी उपन्यास में किन्नरों की दुष्प्रवृत्तियों को देखा जा सकता है। उदाहरणतया भीख मांगना, जुआ खेलना, नशा करना, सेक्स वर्कर का काम करना, राहगीरों से पैसा मांगना, हिंसा, अपराध जैसे दुष्कर्म में लिप्त रहते हैं। नाला सोपारा उपन्यास में नायक पात्र विनोद डेरे में रहकर आधुनिक शिक्षा प्राप्त करता है तथा नौकरी करते हुए आत्मनिर्भर बनता है। वह तृतीय लिंगी समुदाय के पुनर्वास हेतु संघर्ष करता है। यमदीप उपन्यास में किन्नरों के अधिकारों और पुनर्वास पर बल मिलता है। उपन्यास में किन्नर पात्रों के प्रतिनिधित्व करने वाली नाज बीबी उर्फ नंद रानी और मेहताब गुरु मिलकर किन्नरों पायल उपन्यास में गुरु पायल सिंह के जीवन संघर्षों की गाथा है। वह एक बुचरा किन्नर थी। उसमें स्त्री के इनके गर्भाशय नहीं होता, किंतु माहवारी के दिनों में इनके स्तनों से दूध निकलता है, जो का उपहास भी है। लेखक के शब्दों में निप्पल को दबाने से बूंद बूंद, क्षमा करें, व्यवधान हुआ। जिंदगी 50-50 उपन्यास में हर्षिता और सूर्या जन्मजात लिंग दोषी
थी। सूर्य अपनी आधुनिक शिक्षा प्राप्त करके डिटेक्टिव बनता के तथा पुलिस कमिश्नर से लाइसेंस भी प्राप्त करता के एक तृतीय लिंगी व्यक्ति में समान अवसर प्राप्त हो सके। मैं पायल उपन्यास में गुरु पायल सिंह के जीवन संघर्षों की गाथा के वह एक बुचरा किन्नर थी, उसमें स्त्री के सभी गुण थे। इनके गर्भाशय से नहीं होता किंतु महामारी के दिनों में इनके स्तनों से दूध निकलता है, जो प्रकृति का उपास भी है। लेखक के शब्दों में निपल को दबाने से बूंद बूंद दूध निकलता है, ठीक वैसे ही जैसे बच्चों की माँ को निकलता है। पायल ने आजीवन तृतीय लिंगी होने का दर्द और दंश भोगा था। वह अपनी ईमानदारी और कर्मठता से तृतीय लिंगी समुदाय के लोग यौवनावस्था में शारीरिक मानसिक बदलाव से गुजरते हैं। अपनी आदि अधूरी देह की कुंठाओं वर्जनाओं और तनावों के कारण इनका जीवन अभिशाप बन जाता है। दरमियाना उपन्यास के तृतीय लिंगी पात्रों से तारा, रेशमा, संजय उर्फ संध्या, प्रताप, सुनंदा, नगमा, रेखा, गुलाबो, मोहिनी, चंदा और दया रानी आदि अभिशप्त जिंदगी जीते हैं। उपन्यास के कलेवर में मित्रों की आत्मकथाएं हैं जो इनकी दर्दनाक घटनाओं, प्रसंगों, स्थितियों और विषम परिवेश को उजागर करती है। तीसरी ताली उपन्यास की विनीता अपनी शल्य चिकित्सा और कॉस्मेटिक सर्जरी से अपना व्यक्तित्व बदल देती है। वह गे वर्ल्ड में समलैंगिक कस्टमरों के लिए किसी सेलिब्रिटी से कम नहीं लगती। अब वह अपनी अधूरी देह से मुक्ति प्राप्त करती है। लेखक के शब्दों में उसने वहाँ अपने वक्ष स्थलों की कॉस्मेटिक सर्जरी कराने के लिए वेजाइना रिकंस्ट्रक्शन भी करा लिया था। ऊपर से नीचे तक वह औरत हो गई थी। शासन व्यवस्था तथा सत्ता का विरोध भी उभरता है। किन्नर समुदाय की राजनीति भी तीसरी योनि पर केंद्रित होगी। अपने अधिकार पाने के लिए उन्हें सत्ता में बदलाव करना आवश्यक होगा। तीसरी ताली उपन्यास में राजनीतिक चेतना को देखा जा सकता है। भारतीय राजनीति में शबनम मोशी जैसी किन्नर विधायक बनती है तथा अपने कर्तव्यों का पालन करती है। दरमियाना दया रानी ने मेयर पद प्राप्त किया। वह कर्मठ समाज सेवी और राजनीतिक नेता बनकर अपने जीवन को सफल बनाती है। वह कहती है, यह जो जिंदगी मिली है वह समाज और अपनी बिरादरी के काम आ जाए तो मेरा किन्नर होना भी सफल मान लूँगी। किन्नरों की आपसी गुटबंदी, डेरों की गद्दी प्राप्ति के लिए संघर्ष तथा अन्य कारणों से भी हत्या, क्रूरता का परिवेश उपन्यासों में उभरता है। नई सदी की कहानियों में तृतीय लिंगी विमर्श नए आयाम उद्घाटित करता है। नए विमर्श की कहानियों में किन्नर समुदाय की विभिन्न श्रेणियों, संस्कारों, शारीरिक मानसिक अवस्थाओं का चित्रण, स्त्री पुरुष के रूप में किन्नरों की प्रथाएं, परंपरागत पेशे, नृत्य गान की जीविका, अर्थाभाव में भीख मांगने की दुर्दशा तथा शिक्षित पात्रों द्वारा देश समाज के दायित्वों का निर्वाह करते हुए व्यक्त किया गया है। डॉक्टर फिरोज खान ने हम भी इंसान के किन्नरों पर आधारित कहानियों का संग्रह प्रकाशित किया है, जिसमें हिंदी कहानीकारों की कहानियाँ तथा भारतीय भाषाओं से अनुदित कहानियाँ संकलित हुई हैं। यहाँ मैं कहानियों की चर्चा करता हूँ। कमल कुमार की कहानी
कुक्कुज नेस्ट में धार्मिक समस्याओं का चित्रण हुआ के कहानी में लिंग काटने की प्रथा, बहुचरा देवी का अनुष्ठान और मर्दाना जनाना किन्नरों के अलग थलग समूहों का चित्रण हुआ के तृतीय लिंगी समुदाय में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक बदलाव आ रहे हैं। उनकी नई पीढ़ी ने आधुनिक शिक्षा, रोजगार और तकनीक के बल पर अपनी प्रतिभा का परिचय दिया के उनके प्रति पूर्वाग्रह तथा रूढ़िवादी सोच को बदलना होगा। इस दृष्टि से मीना पाठक कृत भूमिजा, विनोद कुमार दबे कृत पद्मश्री थर्ड जेंडर, डॉक्टर ललित सिंह राजपूत कृत ट्रांसजेंडर और डॉक्टर विमलेश शर्मा कृत मन मरीचिका जैसी कहानियों में थर्ड जेंडर समुदाय की अस्मिता बोध और जाति की चेतना उभरती है। कहानी में थर्ड जेंडर महीधर उप पर्वतारोही महीधर ने ट्रांसजेंडर्स का मस्तक गर्व से ऊंचा उठा दिया। ट्रांसजेंडर कहानी में कुमुद आधुनिक उच्च शिक्षित युवती है। वह जेंडर डायस्पोरिया है। कुमुद का मनोवैज्ञानिक सत्य यही है कि वह बचपन से युवावस्था तक स्त्री शरीर होते हुए भी पुरुष पक्ष की ओर ज़्यादा लगाव रखती है। आज के उत्तर आधुनिक युग में जेंडर ट्रांसप्लांट, हार्मोन इम्प्लांट और सर्जरी के द्वारा इनके शरीर को स्वस्थ बनाया जा सकता है। कहानी में कुमुद को अपनी राह नहीं मिल गई थी। भूमिजा कहानी में थर्ड जेंडर लड़की भूमिजा विदेश में चिकित्सा की शिक्षा प्राप्त करती है। वह पेशे से डॉक्टर है। अन्य कहानियों में सूरज बड़तिया कृत कबीरन, उर्मिला शुक्ल की वह फूलमती और खीजड़े, लवदेत दत्त की नवाब, चंदन नेगी की पंजाबी कहानी खोदा चाचा आदि विशेष उल्लेखनीय है। तृतीय लिंगी समुदाय तथा हादसे का अमानुष जीवन जीने को बाध्य रहा है। कबीरन दलित परिवार की है। वह पितृसत्ता के लिंगी समाज के वर्ण, जाति, धर्म और लिंग भेद को नकारती है तथा अपनी मानवीय गरिमा को व्यक्त करती है। खोदा चाचा पंजाबी कहानी देश बंटवारे का दर्द, विस्थापन की समस्या तथा किन्नरों की देशभक्ति को दिखलाती है। खोदा चाचा पंजाबी कहानी का दबंग चरित्र रहा है जो किन्नरों का प्रतिनिधित्व करता है। वह गरीब परिवारजनों की सेवा करता है, जड़ी बूटियों से उनका इलाज करता है, गरीब परिवार की लड़कियों का निकाह करवाता है जो उसके श्रेष्ठतम कार्य भी है। पितृसत्तात्मक समाज और वर्चस्व परिवारों में जन्मजात तृतीय लिंगी को मानवीय अधिकारों से वंचित होकर जीवन यापन करना पड़ता है। शोषण के चक्र द्वारा उनका उत्पीड़न होता रहा है और मानव विकास से दूर करके उन्हें हाथ से धकेला जाता रहा है। उनके साथ सार्वजनिक स्थानों पर अभद्र व्यवहार होता है, उन्हें अपमानित किया जाता है और अमानुषिक बनाया जाता है। इन कहानियों में इन कहानीकारों ने अपनी कहानियों के माध्यम से किन्नर समुदाय की संवेदना, नए अनुभव एवं विचारों से अवगत कराया। इस दृष्टि से बबीता भंडारी की समर से सुरमई, लव कुमार लव की अंधेरे की परतें, डॉक्टर रसीम दीक्षित की नीति, सफिया सिद्दीकी की अपना दर्द, तोकोर तुक्ताई की किन्नर, लीना हासिर की मृत्यु के बाद किन्नर का अपनी माँ को खत और परमजीत ढींगरा की कहानी खामोश महाभारत आदि उल्लेखनीय है। इन कहानियों के तृतीय लिंगी ऐसे चरित्र हैं जो अपनी योग्यता
मानवीय प्रतिभा, उज्जवल चरित्र और श्रेष्ठ गुणों से अपनी ओर आकर्षित करते थे। तृतीय लिंगी कहानियों में किन्नर समुदाय के अतीत और वर्तमान के संघर्ष यथार्थपरक हैं। अछूते समाज की संवेदना, उनकी अस्मिता, उनकी कर्मठता और मनुष्यता को सशक्त अभिव्यक्ति मिल सकी है। तृतीय लिंगी कथा साहित्य का शिल्प भी विशेष ध्यान आकर्षण करता है, क्योंकि तृतीय लिंगी लोगों की भाषा संस्कार भी भिन्नता रखते हैं। लेखकों ने किन्नरों की भाषा में स्थानीय भाषा, बोलचाल के मुहावरे, लोकगीतों, स्वच्छंद पर्दे रहित शब्दों, वाक्यों का इस्तेमाल किया है। ज़्यादातर यौन शब्दों, प्रतीकों, मिथकों, संकेतों, वाक्यों के द्वारा नगन यथार्थ को घाटित किया गया है। किन्नरों की अपनी स्वतंत्र भाषा भी है, जो उनके अंतरंग संबंधों में बोली जाती है। तृतीय लिंगी कथा साहित्य में किन्नरों की भाषा के अनेक शब्दों को सुन सकते हैं। उदाहरणतया कोती, प्रेमिका, अक्वा, लिंगरहित, कड़ेताल, पुरुष वस्त्र, सात्रे, स्त्री वस्त्र, छिब्रा, लिंगरहित, गिरिया, साथी या मित्र आदि शब्दों को जाना जा सकता है। कुल मिलाकर लोकतंत्र में किन्नर तीसरी शक्ति है। तीसरी योनि की शक्ति और संभावनाएं निरंतर जागृत होंगी। उनके जीवन की तमाम विविधताएं अवश्य टूटेंगी। समता, न्याय और स्वतंत्रता और बंधुता के मूल्यों से उनके जीवन में बदलाव होंगे। तीसरी ताली की वैता कथा यही है। हम तीसरी नस्ल वाले दुनिया से निराले हैं। ना गर्मी में गर्म, ना सर्दी में सरद, ना औरतों में औरत, ना मर्दों में मर्द। हम तीसरी नस्ल वाले दुनिया से निराले हैं। तृतीय लिंगी के तमाम लोग अपनी अदाओं, मुद्राओं, भावनाओं, मन स्थितियों, आकृतियों और वेशभूषाओं में अवश्य विचित्र एवं विलक्षण लगते हैं, किंतु इनके अंतरंग जीवन के दुख दर्द, प्रेम भाव, हर्ष उल्लास, मान अपमान, भाव अभाव, नाते रिश्ते, अपने पराये, हार जीत, संपन्नता विपन्नता के अछूते संसार से है। तृतीय लिंगी कथा साहित्य नए विमर्श को स्थापित करता है। धन्यवाद।